चलो दोस्तों, अभी हम देखने जा रहे हैं मैकेनिक्स का लेक्चर 2। और ये लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम सम्स ऑन एक्सेलरेशन, राइट। पहला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन is given by s equal to, see, displacement is given, s is equal to 2t square minus plus 2t plus 4, okay, where s is in meter and t is in second. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, आपको एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है बेटा। v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, एस का डेरिवेटिव लो तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। तो 2 टू जा 4t प्लस 2, राइट, ये वेलोसिटी हो गई। और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इक्वल टू होगा dv बाई डी टी। सो डी बाई डी टी, व्हाट इज v, 4t प्लस 2। सो इसका आंसर हुआ 4। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेराइज एज x इक्वल टू a t स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। तो पोजीशन आपको दी है x इक्वल टू a t स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, राइट। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट, एक्सेलरेशन इज 0 एट हाउ मच टाइम, यानी एट टाइम t इक्वल टू, यानी आपको टाइम फाइंड करना है। सिंपल है यहाँ पे दोस्तों कि आपको दिया है x, तो x का आप डेरिवेटिव लोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो v इक्वल टू होगा डी एक्स बाई डी टी, राइट। तो d बाई डी टी ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। चलो, तो वेलोसिटी का आंसर 280 माइनस 3vt स्क्वायर, ओके। और अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो, dv बाई डी टी। तो d बाई डी टी 280 माइनस 3vt स्क्वायर। सो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2a माइनस 6bt, ये एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आपको बोला है दोस्तों 0, तब आपको टाइम फाइंड करना है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 बोला है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि 2a इक्वल टू 6bt कर देंगे। तो t का आंसर क्या होगा, 2a अपॉन 6b। मतलब कि जो t का आंसर होगा वो क्या होगा, t इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 3b, यानी 8 टाइम t इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 3b, इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो आंसर होगा a अपॉन 3b। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो सम है वो क्या है दोस्तों, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू at plus bt plus ct square minus dt raised to 4. So here y equal to a plus bt plus ct square minus dt raised to 4. इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन r डैश। तो आपको फाइंड करना इनिशियल वेलोसिटी एज वेल एज आपको फाइंड करना है इनिशियल एक्सेलरेशन। तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, इनिशियल एक्सेलरेशन। मतलब कि वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियल है इसीलिए। तो चलो पहले वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डेरिवेटिव ले लो, और डिस्प्लेसमेंट का तो डिस्प्लेसमेंट y v इक्वल डी वाई बाई डी टी। तो d बाई डी टी व्हाट इज y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी रेस टू 4। नाउ टेक डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में a का आंसर हो जाएगा 0, bt का होगा b, सी टी स्क्वायर का होगा 2ct एंड डी टी रेस टू 4 का होगा 4dt। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो v इक्वल टू वी जीरो, तब टाइम t इक्वल टू 0 रख दो। तो 0 रख दो तो फर्स्ट टर्म होगा b प्लस 2c इंटू 0 माइनस 4d इंटू 0 क्यूब। तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा b। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई b।
अब एक्सेलरेशन की बात है, तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? तो जब भी आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो तो आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल सॉरी d इक्वल टू एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv बाई dt करेंगे। तो a इक्वल टू d बाई dt, व्हाट इज वेलोसिटी? सी वेलोसिटी इज इक्वल टू, दिस इज वेलोसिटी b प्लस 2ct, b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब। तो a इक्वल टू ये b यानी सिर्फ कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 प्लस इसका होगा 2c और इसका होता है 4 3 12 dt स्क्वायर। बट यहाँ पे टाइम t एक्सेलरेशन इनिशियल फाइंड करना है, मतलब a जीरो इनिशियल एक्सेलरेशन, तो टाइम t जीरो ले लो तो ये लास्ट वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो फाइनली a जीरो का आंसर होगा 2c। तो आपका आंसर होता है b एंड 2c। ठीक है, नाउ नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट जो सम है, द रिलेशन बिटवीन x t एंड डिस्टेंस x इज गिवन बाय x इक्वल टू अल्फा t स्क्वायर प्लस बीटा x इक्वल टू अल्फा t स्क्वायर प्लस बीटा x, ये आपको दिया है। द रिटार्डेशन इज इन वेलोसिटीज डैश, आपको रिटार्डेशन फाइंड करना है। रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन, राइट? तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? दोस्तों हम वो जानते हैं कि भी x का डेरिवेटिव लेते हो, x इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर टी, सॉरी ये t है, आपको सॉरी 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 ये थोड़ा गलती है, यहाँ पे क्या दिया है, t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा x, ये आपको दिया है। ठीक है, तो आप जानते हो कि x का डेरिवेटिव लोगे तो dx बाई dt से आपको वेलोसिटी मिलेगा, पर आपको यहाँ पे x नहीं दिया है, आपको दिया है टाइम। तो हम क्या करते हैं, इससे उल्टा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, टाइम का डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी v नहीं बट 1/v। ठीक है ना, तो अगर इसका डेरिवेटिव ले ले, देखो ये हमने क्यों किया कि अगर आपको x दिया है डेरिवेटिव लो वेलोसिटी मिलेगी, बट आपको दिया है t, तो t दिया है तो कैसे हम वेलोसिटी निकालेंगे? तो t का डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा फर्स्ट टर्म 2 अल्फा x प्लस बीटा, तो वेलोसिटी हो गई दोस्तों dx बाई dt हो गया दोस्तों 1/2 अल्फा x इंटू प्लस बीटा। ठीक है, अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आप जानते हो दोस्तों कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन मतलब dv बाई dt, राइट? तो यहाँ पे मैं dx से मल्टीप्लाई करूँ, dx से डिवाइड करूँ, तो dv बाई dx इंटू dv बाई dt, dv बाई dt dv बाई dx इंटू dx बाई dt, dx से मल्टीप्लाई करूँ, dx से डिवाइड करूँ, तो दोस्तों dx बाई dt का आंसर क्या है, 1 अल्फा x प्लस बी, तो a का आंसर dv बाई dx इंटू 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, राइट? अब यहाँ पे a इज इक्वल टू बेटा d बाई डी एक्स, वॉट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी आपको मिली है 2 अल्फा x प्लस बीटा होल रेस टू -1, बिकॉज देखो ये होल रेस टू 1 होगा तो ऊपर जाएगा तो होल रेस टू -1, ये होगा dx बाई dt यानी 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, राइट? चलो, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पहले ये पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव, पावर को आगे मल्टीप्लाई करो, पावर में कम करो, तो क्या होगा, -1 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू -2। ठीक है, अब इंडिविजुअल डेरिवेटिव, तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव यानी ये d बाई डी एक्स अल्फा एक्स का ले लो, d बाई डी एक्स 2 अल्फा एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 अल्फा कॉमन dx बाई डी एक्स यानी 1, तो इसका डेरिवेटिव 2 अल्फा होगा,
और डी बाई डी एक्स बीटा, ये इसका तो ले लिया, बीटा का ले लो, तो डी बाई डी एक्स बीटा, तो बीटा का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है तो यानी वो होगा 0, तो यानी इंटू 2 अल्फा आएगा, इंटू क्या आएगा 2 अल्फा, और ये 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो फाइनली आपको ऐसा मिलेगा कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू -2 अल्फा ऊपर और नीचे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल रेज टू क्यूब। क्यों क्यूब? क्योंकि ये ऑलरेडी रेज टू 1 है और ये पावर 2 नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। नाउ 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को हम बोलते हैं v, तो यानी ए का आंसर होगा -2 अल्फा, ये इसका क्यूब मतलब v क्यूब। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, रिटार्डेशन, राइट, तो ये रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। तो -2 अल्फा ए v क्यूब। Now, displacement of a particle is directly proportional to the square of the time the particle is moving with। देखो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो x का आंसर होगा अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा, इसका डेरिवेटिव ले लो dx बाई dt, तो इसका आंसर होगा 2 अल्फा टी, ये हो गया वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो v इक्वल टू dv, सॉरी एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो d बाई डी टी, वॉट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 अल्फा टी, तो यहाँ पे टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 2 अल्फा। मतलब कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 2 अल्फा, बेटा 2 भी कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस, पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये फर्स्ट आंसर। वेरिएबल एक्सेलरेशन नो, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्म 2 अल्फा है, यानी ये कैंसिल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नो, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, सो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। और वेरिएबल एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नो, यानी ऑप्शन आएगा सिर्फ ये फर्स्ट वाला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। नाउ इन द 17 द पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विथ अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये है वेलोसिटी v1, ईस्ट डायरेक्शन with a velocity 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changes of 5 meter per second in northward, यानी ये हो गया बेटा v2, ये नॉर्थ, ठीक है। द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है बेटा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन 2, ठीक है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अच्छा, और डायरेक्शन भी आपको यहाँ पे दी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो v2 माइनस वी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो v2 माइनस वी ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और ये भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, फिर हम डायरेक्शन देखेंगे। जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस वी तो एक्सेलरेशन v2 माइनस वी की डायरेक्शन में। दोस्तों ये v1 है और ये उससे ऑपोजिट माइनस v1, जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, तो ये वेक्टर होगा v2 माइनस वी, यानी v2 माइनस वी की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। तो एक्सेलरेशन भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो आपको डायरेक्शन तो मिल गई, बट देखो चारों ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट दिए, दो ऑप्शन में है, तो इसमें से कोई एक आंसर होना चाहिए, तो अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। देखो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, v2 माइनस v1 से, v2 माइनस v1 इज द हाइपोटेनियस, यस और नो, और ये 90 डिग्री, तो फाइनली क्या होगा, अंडर रूट ऑफ v1 माइनस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे v1 जो है वो 5 है, v1 यहाँ पे वो 5 है, और यहाँ पे v2 भी 5 है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, मतलब कि फाइनल आंसर आएगा 5
√2, ये v2 माइनस v1 हो गया। और जो टाइम है, तो टाइम जो है वो है 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी v2 माइनस v1 आया 5√2, यस और नो, और डेल्टा टी है 10 सेकेंड, तो 5 2 ज़ा 10 सेकेंड, तो फाइनली 1/√2, और डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, तो 1/√2 और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो 1/√2 और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब कि आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे 1/√2 नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब कि ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन and moves along x-axis in such a way that velocity at any instant is given by v equal to 4t cube minus 2t। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपको दी है 4t cube minus 2t। ठीक है, ओके, where t is in second, v is in velocity, okay, meter per second। what is the acceleration of the particle when it is 2 meter from the origin। यानी यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, तब जाके आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले ले तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, बट यहाँ पे आपको टाइम नहीं दिया है, तो अगर टाइम नहीं दिया है तो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि v का आंसर क्या होता है, dx/dt होता है। तो dx का आंसर होता है v dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। यहाँ पे टाइम की कोई लिमिट नहीं दी है, डिस्टेंस की लिमिट नहीं दी है, तो चलो हम डिसाइड कर लेते हैं लिमिट कि पहले वेलोसिटी थी 0, तब डिस्टेंस था 0, और फिर वेलोसिटी थी सपोज, सॉरी, पहले टाइम था 0 तब डिस्टेंस था 0, अब टाइम है t, तो डिस्टेंस कितना है सपोज x, तो dx का इंटीग्रेशन हो दोस्तों होता है x 0 to x। ठीक है, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आंसर बेटा कितना है, वेलोसिटी का आंसर है 0 to t। वेलोसिटी आपको दी है 4t क्यूब माइनस 2t इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना है हमें। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ। इंटीग्रेशन हम ऐसे यूज करते हैं कि इंटीग्रेशन t रेज टू n dt होता है, तो उसका आंसर क्या होता है, t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे t का पावर है 3, तो इसका आंसर होगा इंटीग्रेशन 0 टू t, यानी इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे 4 टी क्यूब डी टी का होता है टी रेज टू 4/4 माइनस 2 टी डी टी का होता है टी स्क्वायर बाय 2। पावर को एक बढ़ाओ, बढ़ाया हुआ पावर नीचे रखो, तो ये 2 2 कैंसल, ये 4 4 कैंसल, तो आपको x मिल गया दोस्तों कि x कितना है, x है टी रेज टू 4 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब x आपको दिया है दोस्तों 2, तो x की वैल्यू है दोस्तों 2। तो t रेज टू 4, ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करो, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ पे क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस टी इंटू टी स्क्वायर प्लस टी होल रेज टू इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, और टी स्क्वायर माइनस टी और टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2। चलो नाउ इज इक्वल टू होगा 2, मतलब कि टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू टी रेज टू 4 माइनस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर आ गया, तो टी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ओके, तो टी स्क्वायर माइनस 2, अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे
एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप इसके फैक्टर करोगे, इसका आंसर आएगा दोस्तों टी स्क्वायर माइनस 2, और दूसरा आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा दूं पहले कि ये हम लाए कैसे। देखो, हम यहाँ पे टी स्क्वायर टी⁴ -t-2 इज इक्वल टू 0, उसके हमने दो पार्ट किए। 2 1 जा 2, तो t⁴ -2t प्लस 2t -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी t⁴ माइनस, सॉरी ये टी स्क्वायर है, ओके, तो -2t² प्लस 2t² -2। तो यहाँ पे टी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये होगा t⁴ -2, और यहाँ पे हमने 1 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा t² प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक यहाँ पे हो जाएगा t² -2, सॉरी माइनस t² है ना, तो प्लस t²। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 1, तो t² -2, ओके। तो एक आया t² -2 और दूसरा आया t² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी हम देखो यहाँ पे पहुंच गए, ओके। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो t² -2 इज इक्वल टू 0 होता है, या तो t² प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे t² का आंसर -1, तो t का आंसर -√1। इट इज इम्पॉसिबल, नेगेटिव आंसर पॉसिबल नहीं है। तो t² इज इक्वल टू +2 होगा, तो t का आंसर क्या होगा √2। तो ये हो गया आपका टाइम t। बट आपको टाइम नहीं फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। आपको जो फाइंड करना है वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, राइट। तो एक्सेलरेशन अब कैसे करेंगे? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। ठीक है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt। तो बेटा d/dt वेलोसिटी ऑलरेडी आपको दी है, वो वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे हमने वेलोसिटी आपको पहले ही दी दी है 4t³ - 2t। वेलोसिटी आपको दी है 4t³ - 2t, 4t³ - 2t। ठीक है, तो यानी यहाँ पे d/dt 4t³ यानी 4 3 12t, ओके, 4 3 हो जाएगा 12t -2। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो आप। तो यहाँ पे t की वैल्यू है √2, यहाँ पे t हमने फाइंड किया है √2। तो एक्सेलरेशन इक्वल 12 × √2 -2। तो फाइनली 12 × √2 -2 आप करोगे, ठीक है, तो आपको जो आंसर मिलेगा, ये √2 का स्क्वायर है ना, ये 12t², ओके। तो 12 × 2 यानी 24 - 2, यानी एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों आपका एक्सेलरेशन का आंसर, वो कितना है 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वंस अगेन यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों कि आपको वेलोसिटी दी है, x दिया है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वेलोसिटी मतलब dx/dt, तो dx का आंसर vdt, तो इंटीग्रेशन करो तो आपको x मिल जाएगा। अब x की वैल्यू आपको दी है, इसलिए x का फॉर्मूला हमें लाना पड़ा। तो x के फॉर्मूला से हमको मिल गया टाइम, वो कितना है √2, और फिर हमने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑब्टेन किया और उसमें टाइम की वैल्यू डाल दी। तो ये यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन आ गया, राइट। फिर उसके बाद a body of mass 10 kg is moving with a constant velocity 10 meter per second, okay।
तो ये प्रॉब्लम सम 19 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बॉडी का मास है 10 kg and it is moving with a velocity 10 meter per second. Okay, ये भी वन. When a constant force of x 4 second on it, यानी आपको टाइम इंटरवल दिया है 4 सेकेंड, ठीक है. It moves with a velocity 2 meter per second in opposite direction. तो यानी v2 हो गया ऑपोजिट, यानी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है. तो एक्सेलरेशन का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी होता है. तो डेल्टा वी का आंसर v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी. बेटा v2 कितना है? v2 है -2, v1 कितना दिया है? तो वो है 10 और डेल्टा टी कितना है? 4 सेकेंड. तो इसका आंसर होगा -3. v2 माइनस v1 तो -2 -10 यानी -12 डिवाइडेड बाय 4 यानी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इसका जो आंसर होगा वो होगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम की ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय.